पिछले एपिसोड में हम लोग भोला पूंजी की पोस्ट पे डिप्यूट हो चुके थे। तो ये भोला पूंजी की पोस्ट के बारे में कुछ और विस्तार से बताएं। कौन सा जिला लगता था, क्या गांव था, तहसील थी, इसके बारे में कुछ और विस्तार से इसका वर्णन करें इस पोस्ट का। ये सिलचर जिला था और उस समय नागालैंड में था सब। उस समय डिवाइड बिटवीन प्रोविंस नहीं बने थे, अकेला ही नागालैंड ही था। उसमें सिलचर जिला था, बिल्कुल लास्ट थी जिले की। और वहाँ से करीब 40 किलोमीटर कुमारचेरा गांव की पोस्ट थी जो हमारा डेटाबेस था। और वहाँ से करीब 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर एक पोस्ट थी डेंस फॉरेस्ट में तुलपी। तुलपी से आगे 12 किलोमीटर पे एक डेंस फॉरेस्ट से चल के पोस्ट थी मिर्चा खाल। और उससे 12-13 किलोमीटर और चल के थे भोला पूंजी। और ये सब डेंस फॉरेस्ट ही था और पगडंडियाँ थी, पगडंडियों पे ही चलते थे। घने जंगल थे, बांस के जंगल थे और बैग था। बैग तमाम जमीन के ऊपर पड़ा रहता था बैग। और घनघोर जंगल था जिसमें 2-2:30 बजे 3 बजे के बाद चलना मुश्किल हो जाता, अंधेरा हो जाता था। ऐसी पोस्ट थी भोला पूंजी। और भोला पूंजी एक ऊंचे टेकरी पे थी, ऊंचाई पे। और उसके नीचे भोला पूंजी गांव था, करीब 150-200 फीट गहराई पर रहा होगा गांव। उसके किनारे एक झिरी नाम की नदी चलती थी और नदी के किनारे किनारे गांव था। करीब 60-70 मकान रहे होंगे और सब लोग उसमें मिजोस थे। और उनके उसमें एक चर्च भी था और शनिश्चर को, संडे को चर्च उनमें लोग वहाँ जाते थे और कोई काम नहीं करते थे। और वहीं से गांव से ही लोग वहाँ अपने खेतों में काम करने को लिए जाते थे। और उनको खेतों को जूम कहते थे, जूम। और जूम पर ही वो अपनी खेती करते थे, वही बीज डालते थे और डाल के उगाया था फसल थी। फल क्या, सब्जी फब्जी इस तरह की चीजें बोते थे। और वो वही एक हट बना के अपने जूम पे ही रख आते थे। धान भी हुआ करता था ये भी। और वहां से लाते नहीं थे, जितना भी उनका खर्चा होता था वो दूसरे दिन जाते थे, उसमें से वहां से निकाल के ले आते थे और घर पे आके बनाते। और हर वर्ष जंगल को काटते थे और काट के आग लगाते थे जंगल में। और उसके बाद उसके ऊपर फिर बोते बाते थे, खेत बनाते थे जिन्हें जूम कहते थे। तो कोई मुख्य फसल? मुख्य फसल तो क्या धान था और यही थी, अपने सब्जी थी, कद्दू पद्दू और ये लौकी हो, इस तरह की पुरई इस तरह के खेती करते थे। तो एक आध दो और जंगली टाइप का होती थी जिसे वो खाते थे, लेकिन वो उसका नाम ध्यान है नहीं। और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जमीन में से खोद के निकाल के कंद टाइप का था, वो भी खाते थे, लाते थे। फलों में कोई प्रमुख फल? फल वहाँ कुछ नहीं था, कोई फल नहीं था। एक आध आदमी के किसी पे कुछ रहा होगा तो मौसमी या इस नींबू टाइप का कहीं था, या केले के पेड़ थे जिनमें केला पेला लटके दिखाई देते थे। और हमारी भोला पूंजी से तो नीचे पानी था जहाँ गदेरा, जिस पर हम लोग पानी लेने जाते थे, करीब 20-25 फुट नीचे था। बड़ी पतली रास्ता था, झरना था, उसी झरने से पानी पीने के लिए हम लोग लेते थे। और एक सिपाही था हमारे, राम सिंह नाम का, जो उस पर नीचे जाता था। वहाँ एक पान की बेल थी और उसमें नीचे सुबह जब जाते थे तो बेल से 5 पान बड़े बड़े पत्ते पीले टूट के गिर पड़ते थे। और वो 5 पान पत्ते हमें लेके आता था, हमें उनको खाता था। हरी सुपारी और उस पर चूना मिल जाता था, वहाँ चूना में हरी सुपारी कचरा काटा और रख लिया। पान बहुत अच्छा पान था, वो लाल हो जाता, बड़ा खुशबूदार। 5 पान मिलते थे, वो डेली हमें लाता था जब तक हम वहाँ। हरी सुपारी का मतलब क्या? हरी सुपारी वहाँ पैदा होती है? हाँ, सुपारी चारों तरफ नीचे पेड़ पैदा होते थे सुपारी के।
और ये हम इसी में से हरी सुपारी ले आते थे। तो जैसे नारियल की तरह बड़ी छोटी शेप होती है, नारियल की शेप में हरी हरी, उसे छील लिया, उसमें हरी सुपारी निकल आती थी, कच्ची होती थी, उसे काट लो, उसी के टुकड़े। खाने में कैसी लगती है? तो ठीक है, ऐसी टेस्ट तो कुछ होते ही नहीं, लेकिन सुपारी का टेस्ट आता है, कच्चा आता है। जो खेत थे वहाँ, वो किस तरीके के खेत थे? समतल खेत जैसे हमारे यहाँ प्लेन्स में मिलते हैं, इस तरीके समतल भी के, थे, या कोई फर्क थे खेत? खेत क्या ऐसे थे जैसे पहाड़ों में हमारे यहाँ होते हैं, उनका ऊंचाई नीचाई, नीचे है टेढ़े हैं, सीढ़ी नुमा, हाँ, टेढ़े खेत, सीढ़ीदार खेत। हाँ, उस तरह के खेत थे। और वहीं पे बीज डालते थे, तो उनकी औरतें पहुंच जाती थी और वही करती तो थी। धान तो रोपा जाता है, बीज नहीं डाला जाता? हाँ, धान रोपते थे वहाँ, कहीं कहीं रोपते थे धान। तो थोड़ा बहुत जो नीचे के स्थल जहाँ पानी पानी का वो था, वहाँ धान लगा देते थे। लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे या कोई सामाजिक स्थिति कैसी थी वहाँ की? सामाजिक स्थिति ऐसे ही थे जैसे ये नेपाली फेपाली टाइप के लोग, इस तरह इसी तरह की उनकी फिगर थी, कहते थे। पीढ़ियाँ बड़ी मजबूत थी, औरतें स्कर्ट पहनती, लेकिन अंदर कुछ नहीं पहनती थी स्कर्ट के अंदर। अब पेशाब भी करती थी तो खड़े खड़े करती थी, अगर पखाने जाए तो भी खड़ी खड़ी जाती थी, और इस तरह का था उनका। और चर्च का जिक्र किया तो क्या मुख्य रूप से लोग क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे? सब क्रिश्चियन थे, मुख्य नहीं, पूरी तरह से क्रिश्चियन थे, और हिंदुओं के खिलाफ थे। हिंदू कहते थे हम लोगों को, हिंदुओं के खिलाफ हुआ करते थे, अरे ये हिंदू है, हिंदू। तो क्रिश्चियन थे और वहाँ क्रिश्चियनिटी काम भी करते थे। इस खिलाफत का कोई कारण कभी पता लगा? कारण यही क्यों है, खिलाफ थे? जो क्रिश्चियन वो थी, मिशनरी थी, उन्होंने उनको बहुत काम किया था, उनको कपड़े कैसे मदद करती थी कुछ मिशनरियाँ, लिहाजा वो मिशनरियों के प्रभाव में ही थे, और उसके सरकार के प्रभाव में नहीं थे, न सरकार के दबाव में थे। क्योंकि फोर्सें थी, वो हम लोग उनको दबा के रखते थे। हिंदुओं के मंदिर या इस तरीके की कोई बिल्डिंग? चीज भी नहीं। कुल मिला के कैसा अनुभव रहा इस पोस्ट पे? ठीक था, तो क्या अजीब सा था, हम लोगों को कभी ऐसे रहे नहीं, लेकिन वहाँ अनुभव तो यही है कि बड़ा टफ था। कोई जीवन अपना था, कोई आदमी नहीं, जंगल है, कोई बला नहीं, जो भी है हम ही हैं, जितने हमारे आदमी उन्हीं के साथ है, बाकी तो कुछ वही लोग थे सब। रसद सरकार की ओर से मिलती होगी? हाँ, सरकार से फ्री राशन मिलता था। राशन में क्या मिलता था? राशन में सब मिलता था, आटा, दाल, चावल, दूध, कंडेंस के दूध आते थे, राशन सप्लाई था आर्मी से, वो आते थे। और यही लोग पोर्टर थे, नीचे के कुमार चेरा जो डिटैचमेंट था, नीचे बियर बेस, वहाँ से सामान लेके ये पोर्टर्स आते थे, ईमानदार थे, ऊपर तक लेके आते थे, और वो बाकायदा रसीद और नाम से उनकी कटती थी, बाद में उनका पेमेंट होता था ब्रिगेड से, और लाते थे सामान। हम लोगों का बिस्तर, हम लोगों के सब वो लोग लाते, पोर्टर्स के लाते थे, वो नीचे जाती थे। तो इस एक पोस्ट भोला पूंजी पे कुल कितने समय तक रहना हुआ? बस लगातार जैसे ही पहुंचा 6 महीने तक रहा हूँ, उसके बाद फिर बदली गई, इधर तो कई पोस्टों पे रहना हुआ, वहाँ पे कई जगह जाना हुआ। आपके सुपीरियर ऑफिसर भी थे इस पोस्ट पे कोई? नहीं, वहाँ तो हम ही थे, और ज़्यादातर एक डिटेचमेंट पे एक अधिकारी रहता था, और रजिस्टर्ड ऑफिसर नहीं रहता था, कंपनी कमांडर या प्लाटून कमांडर वही रहते थे। वायरलेस का सेट हम लोगों का रहता था, वायरलेस का आदमी रहते थे, कंटिन्यूएशन हमारा उनसे टच बना रहता था, बटालियन हेडक्वार्टर से वायरलेस के थ्रू। इस पोस्ट पर प्लाटून कमांडर या पोस्ट इंचार्ज की हैसियत से आप रहे, ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल। भोला पूंजी के बाद अगला गंतव्य 6 महीने बाद कौन सा था? भोला पूंजी के बाद वहाँ से हम आए
नीचे आ गए थे कुमार चेरा रहा कुछ दिन, और वहां से इस एपिसोड में भोला पूंजी के बारे में विस्तार से जाना हम लोगों ने। अगला एपिसोड में जानेंगे कि कुमार चेरा और उससे आगे की पोस्टों पे कहाँ कहाँ नियुक्ति रही और वो किस तरीके की जगह रही, वहाँ के लोग कैसे थे।